आपके खिलाफ भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं। अगर गलती होती है तो क्या कहेंगे? जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे हम ही लोग हुए। डायरेक्टर की सीट के ऊपर बेंच के ऊपर एक काले रंग का फोन है, उठा के मेरे मारा। कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट विधायक जी बोर्ड परीक्षाओं पर खड़ा हो गया है। हाँ, ये जरूर पता लगा हुआ सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे सबके साथ, किसके साथ ऐसा? पता नहीं, ऐसा नहीं, वो सुनने में आया कि वो अधिकारी जो हैं वो कईयों के साथ बदतमीजी से ही करते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप बना के अपने पास रखते हैं। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग लिख रहे हैं कि विधायक जी अपने साथ एक किसी हिस्ट्री सीटर को भी साथ में लेके ये उस परिवार के लोगों ने जिन्होंने भूमि दी है, उस परिवार के लोगों के साथ वही लोग थे, उन्होंने दान दी है वो जमीन। आज उत्तराखंड के शिक्षा निदेशालय में जो हुआ उसकी चर्चाएं चारों ओर हैं। आज माध्यमिक शिक्षा के निदेशक पर कातिलाना हमला हुआ है और आरोप रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ के ऊपर लगे हैं और उनके समर्थकों के ऊपर लगे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई। बहुत बहुत स्वागत है काऊ जी आपका। धन्यवाद। ऐसी क्यों स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई? आप वहाँ पर गए थे और आपका नाम आ रहा है, वीडियो में भी आप दिखाई दे रहे हैं। बता रहा हूँ, मेरे को वीडियो में बैठा हुआ देखेंगे। और ऐसा हुआ, एक गांव है हमारा स्थल, वहाँ पर एक परिवार ने प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी, निःशुल्क दी। वो बुज़ुर्ग जो थे जिनके नाम ज़मीन थी वो गुजर गए। उनके परिवार की एक मांग लगातार 8 महीने से चल रही है कि ये स्कूल का नाम उनके मृतक फादर के नाम कर दें। और वो सूचना का अधिकार हर बार इनके कार्यालय में जाते रहे और ये उनके साथ भी बदतमीजी करते रहे। और बाद में एक दिन वो लोग आए, उन्होंने कहा इन्होंने कि उनसे कि ये सब सरकार ने करना है। तो उन्होंने आके मुझे बताया, तो मैंने रमन साहब है हमारे सचिव शिक्षा प्रारंभिक भी, उनसे बात की। वो कह लगे मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं आया और मैं देख लूँगा, उस कागज़ को भिजवाओ। तो ये लोग आए, क्योंकि वो टीचर भी मेरे पास आई थी कि ये लोग रोज़ आते, मैं परेशान हूँ, तो आप इतना कर दो कि एक निदेशक को चिट्ठी लिख दो कि वहाँ एक सूचना पट लगा दे कि इसका मतलब ये ज़मीन इन्होंने निःशुल्क दी है, तो उनके बाकी कार्रवाई होगी तो नाम हो जाएगा, लेकिन इनका ये लगा दें। मैंने वो चिट्ठी दे के परसों भेजा, तो परसों उनको लिख के दी। वो कल गए, 2 घंटे तक उनको बैठाए रखा परिवार के लोगों को, और ये उनसे मिले नहीं। उन्होंने पर्ची भेजी, पर्ची भेजने के बाद इन्होंने ये कह दिया मेरे से मामला नहीं है। ये उन्होंने कहा ये विधायक जी ने चिट्ठी दी है, इन्होंने उसको लौटा दिया कह के कि मैं नहीं जानता, विधायक शासन में जाओ। वो लोग मेरे पास आए आज सुबह, तो मैंने कहा कि आज सौरभ बगुणा जी हमारे मंत्री जी हमारे पास आएंगे, वहाँ उनका कार्यक्रम है, हम आंचल कैफ़े हम खोल रहे हैं। और जब डायरेक्टर बैठे वहाँ, तो आप मुझे फ़ोन कर देना। तो ये इनके फ़ोन आए, लगभग ये है 4 बार ये फ़ोन आए। और मैं मंत्री जी का समापन हो गया तो मैं वहाँ गया, तो मैंने इनसे कहा, इनके पास कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा इनको बाहर कर दो, मुझे बात करनी है। तो वो लोग जो रहते हैं इनके साथ, कुछ लोग, वो कैसे लोग हैं ये तो ये के लोग थे या नहीं, उनको पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पहचानता। तो वो उनको बाहर करके मैंने इनसे कहा देखो ये लोग, आप इसको दरवाजे को बंद कर लो, मेरे को ये जवाब चाहिए कि आपने शासन में कहाँ भैया का फोन कहाँ भेजा है, उसकी कॉपी मुझे दे दो। तो ये कहने लगे, मैंने रमन साहब को फ़ोन मिलाया 2 बार,
अब वो देखना मौके से ही टाइम है उसमें, तो वो आउट ऑफ रेंज थे। तो तब मैंने इनसे कहा मुझे वो लेटर की कॉपी दे दो जो आपने शासन, वो मैं करा लूँगा। और ये जो मैंने लिखा है कि आप एक शिलापट बनाने के लिए आदेश कर दें, जब नाम हो जाएगा तब कार्रवाई हो जाएगी। इन्होंने उसको अपने फ़ोन पे मैसेज करके लोगों को बुला लिया, वो दरवाजे पीटने लग गए, हल्ला उल्ला। नहीं, वो कौन लोग थे सर जो आपके साथ बैठे हुए थे? मेरे साथ नहीं है, हम तो 6 लोग हैं, सिर्फ हम तो 6 लोग हैं और 2 मेरे गनर हैं। वो जब हल्ला गुल्ला होने लगा तो वो भी आ गए। तो उसके बाद ये लोग अंदर आए और आते ही इन्होंने ये डायरेक्टर की सीट के ऊपर बेंच के ऊपर एक काले रंग का फ़ोन है, उठा के मेरे मारा। यानी आपको भी चोट लगी? मेरे कंधे पे लगा और जो मेरे बगल में बैठे थे उनके लगा, उनके सिर में। तो जिसके वो सिर में लगा वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है। तो ये हम लोग एक सरकार के अंग हैं, शिक्षा निदेशालय भी हमारा है, वहाँ के टीचर भी, उनके हर फंक्शनों में मैं जाता हूँ। और जो भी हमारे वहाँ हैं, एक परिवार ने अगर अपनी ज़मीन दी है आज के समय में, तो अगर उनका नाम शिलापट पे लग जाए तो क्या गुनाह हो जाएगा। तो यही चीज़ ये नहीं करने जा रहे थे, ना कोई लेटर जवाब दे रहे थे। तो बार बार मेरे मांगने पे भी तो इन्होंने अपने लोगों से बुला के, आप देखो वो वीडियो में भी होगा कि वो फ़ोन उठा के, एक इस तरह की जैकेट पहने आदमी है हाफ, और वो फ़ोन उठा के मार रहा है, सामने मैं बैठा हूँ कुर्सी। यानी आपका कहना है कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ लोगों को मंगाया गया और आपके लोगों के ऊपर हमला किया गया? हम 6 लोग हैं। देखो मेरे क्षेत्र का है, अगर हम किसी प्लानिंग से जाते तो हज़ारों लोग होते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पहली बार गया हूँ। आज तक मैं शिक्षा निदेशक में कोई कार्यक्रम होता है उसी में जाता हूँ, वो भी मंत्री जी या मुख्यमंत्री होते तब। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, किसी का कोई काम होता है तो कोई काम में बार बार हमें ना कहे कि ये करो ये करो। तो मैंने अभी सड़कें बनाई, वहाँ सड़क के बाद वहाँ जो नाला था वो भी काम मैंने, वो भी उसका शुभारंभ इतवार को किया कि कोई हाँ, वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल, ये डूब जाता है, तो वो भी काम हम करा रहे हैं। तो मैंने इसलिए केवल मैंने कहा ये परिवार इतने दिन से, और कल भी आपने बदतमीजी की मेरे ही सामने, उस परिवार को ये फिर आज लग गए। यानी विधायक जी आपके साथ भी जो अधिकारी हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने आपके साथ भी बदतमीजी की है? अरे आप ये तो देखो कि बदतमीजी नहीं की, वो क्या भाई, मैं लोकल विधायक हूँ और विधायक का अधिकार नहीं है कि अगर उसने अधिकारी को कोई चिट्ठी भेजी है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये पूछने का गुनाह है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उस अधिकारी का है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो पहली बार उससे मिला भी पहली बार ही हूँ मैं उससे। हाँ ये जरूर पता लगा हुआ सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे सबके साथ, किसके साथ? पता नहीं, ऐसा नहीं, वो सुनने में आया कि वो अधिकारी जो हैं वो कईयों के साथ बदतमीजी से ही करते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप बना के अपने पास रखते हैं। ग्रुप का मतलब थोड़ा समझानी, कैसा ग्रुप? ये नहीं मालूम कौन लोग उनके साथ बैठे रहते हैं। तो ये जो आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, आप मौके पे थे, कहाँ से ये शुरुआत हुई विवाद की? मैंने बताया ना कि 8 महीने से एक परिवार लगातार उनसे रोज़ जाके निवेदन कर रहा है कि हमारे जो फादर थे उनका नाम उस स्कूल में लिख दिया जाए। तो ये है कहानी। उसी के हमने लिखत पढ़त मैंने भी की, मेरे पास भी आए, तो मैंने उसी के संबंध में कि क्या कार्रवाई की, जो लेटर आपने शासन भेजा है वो हमें दे दो, ये हम मांग रहे थे उनसे। हमें क्या पता कि वो इस तरह का बवाल वहाँ करने लग जाएंगे। जिस तरफ आप बैठे हुए थे उधर से भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कुर्सियाँ उठा के पटकी जा रही हैं। सब दूसरे लोग हैं, हम लोग तो आगे की कुर्सियों में 6 लोग बैठे हैं। ये तो जब ये लोग आए अंदर, ये उन्हीं के साथ के लोग हैं सब। विधायक जी आप काफ़ी समझे जाते हैं, लोगों में ये चर्चा है कि भाई उमेश शर्मा काऊ जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित रहते हैं। जब से मीडिया में आपकी बाइट चल रही है, लोग कह रहे हैं भाई उमेश शर्मा काऊ ने अपने कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ दिया है। कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ दिया? कैसे?
ऐसा करें कि अब वो पलट रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ और लोग थे जिन्होंने मारपीट की है। अगर मुकदमा दर्ज होता है और आपके लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बैड इम्पैक्ट जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच। तो रिपोर्ट दर्ज होगी ना, वहाँ वीडियो भी होंगे, कैमरे भी होंगे, सारा कुछ आ जाएगा। और अगर उमेश शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ जाते तो क्या 6 लोग जाते? आप बताओ ना, कितने लोग होते? आपने कभी मेरे जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको देखा कितनी संख्या में? मैंने तो हाथ जोड़ जोड़ के जितने फ़ोन आए सबको रोका कि भाई कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आएगा। आगे क्या करने वाले हैं आप? जैसे कि आपने देखा है कि कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है। पुलिस और प्रशासन से कहा, देखो एक बात मैंने अभी कहा, मैं सरकार का अंग हूँ, ये विभाग भी हमारा है। मैं मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से बात करूँगा और जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे हम ही लोग हुए। अगर मैंने बदतमीजी की तो मैं अपने परिवार से, मुझे खेद जताने में और माफ़ी मांगने में कोई वो नहीं है। जब इस तरह की कोई घटना हमने की ही नहीं और ना उसमें हमारे किसी कार्यकर्ता ने की, ये तो वीडियो आपको बता देगा कि कौन आया, किसने फ़ोन उठा के मारा, ये सब दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट विधायक जी बोर्ड परीक्षाओं पर खड़ा हो गया है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे बोर्ड परीक्षाओं का। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों? देखिए, मैंने उनसे कहा ना, आपसे भी कह रहा हूँ कि ये हम सरकार के अंग हैं, वो भी सरकार के अंग हैं, कि अगर सच्चाई क्या है उसकी जांच हो। जो दूध का दूध है, पानी का पानी। मेरे अगर साथियों ने कहीं गलती की है तो मैं उसके लिए खेद भी करूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा, उन्हें सज़ा भी दिलाऊंगा। और अगर उनकी तरफ से कुछ हुआ है तो उसके ऊपर विभाग कार्रवाई करे। अब सरकार चुनावी मोड में जाने की तैयारी में, इस तरह के विवाद हो रहे हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है। आज रायपुर थाने का भी विपक्ष ने घेराव किया, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल रूप इसको दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकल रूप अगर कोई है तो इसका मतलब ये साजिश थी कोई। भाई जब उनको पता था कि कल भी उस परिवार से बदतमीजी की, उनके सामने वो परिवार फ़ोन करके मुझे बुला रहा है, इसका मतलब इनकी साजिश थी। ये कोई दूसरी पार्टियों के साथ मिलके जो लोग वहाँ अंदर आए, ये तो वही बताएंगे ना कि कौन आए थे। यानी आपका कहना यह है जो अजय नोडियाल जो अधिकारी हैं, वो पहले से ही कुछ लोगों को तैयार करके वहाँ बैठे थे, उनके पास पहले ही बैठे थे। जब मैं गया मैंने उनसे कहा कि इनको बाहर कर दो, मुझे बात करनी है, ये मैंने कहा जाके। तो उन लोगों के द्वारा, मतलब आपका कहना है कि हाथापाई की गई, हाथापाई की गई, ये टेलीफोन वगैरह उठा के फेंके गए और भी जो भी किया गया, आप वीडियो में देखो, मैं तो बैठा हूँ और मैं रोक रहा हूँ सबको। विधायक जी, आपके खिलाफ भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं, अगर गलती होती है तो क्या कहेंगे आप? अरे मैं तो अपने, वो मेरे परिवार है, मैं उनका मुखिया हूँ, संरक्षक हूँ। अरे मैंने गलती की तो मैं तो उनसे माफ़ी मांगूंगा, क्यों नहीं कहूँगा? अरे भाई, अगर मेरे परिवार में मेरे किसी कार्य से उनको अहित है, हो रहा है या उनको बुरा लग रहा है, तो मैं उसमें माफ़ी क्यों नहीं मांगूंगा? मैं 10 बार मांगूंगा। लेकिन एक विधायक के साथ उसके निर्वाचन क्षेत्र में जो, और ये जो निदेशालय है मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मध्य भाग में है, वहाँ अगर लोगों को पता लगेगा कि उसके विधायक को अंदर बंद कर लिया है, ताले तोड़ के मुझे लोगों ने निकाला है, ये सच्चाई है, जरा पता कर लेना। विधायक जी, एक और अंतिम सवाल है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग लिख रहे हैं कि विधायक जी अपने साथ एक किसी हिस्ट्री सीटर को भी साथ में लेके, ये उस परिवार के लोगों ने, जिन्होंने भूमि दी है, उस परिवार के लोगों के साथ वही लोग थे, उन्होंने दान दी है वो ज़मीन। यानी जिनकी बात लोग, हाँ, जिनके लिए ये बात चल रही है, उस परिवार के वो लोग हैं। जी। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए थे रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ। उनका साफ कहना है कि उनके द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की गई है, ना ही उनके समर्थकों के द्वारा कोई अधिकारी के साथ हाथापाई की गई है। ये योजनाबद्ध तरीके से अधिकारी के द्वारा करवाया गया है और अगर उनकी गलती होती है और वो किसी भी सज़ा तक जाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।